मशरक़ वुस्ता में जंग के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर शदीद असरात देखने में आ रहे हैं। PS100 इंडेक्स में एक मौके पर 4000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई है, जबकि ट्रेडिंग के दौरान PSX100 इंडेक्स 1,15,000 की सतह पर आ चुका है। मशरक़ वुस्ता में जंग के असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी दिखाई दे रहे हैं। PSX100 इंडेक्स में एक मौके पर जो 4000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई, कुछ रिकवरी हुई है, लेकिन इस वक्त एक मौके पर ये सूरत हाल थी कि 4000 पॉइंट्स की कमी देखी गई। ट्रेडिंग के दौरान PSX100 इंडेक्स 1,15,000 की सतह पर आ गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब इस वक्त कौमी असेंबली में खिताब कर रहे हैं। जो यहाँ पे हमने फाइनल में भी डिस्कस किए, यहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैंने उसको हाईलाइट किया अपनी स्पीच में, और वो कवानीन ये हैं जनाब स्पीकर, मेरी पेशन को याद रखें, अभी भी इस फॉर्म में भी ये जितने यहाँ पे मेंबरान हैं, ये बात याद रखिए, सारों को हथकड़ी लगेगी। क्यों? क्योंकि ये एक टूल इस्तेमाल होगा इस हाइब्रिड रिजीम का, जो कि इनको उठा के हथकड़ियां डाल के डाल रही होगी। इस चीज में जनाब स्पीकर क्या होगा? इस चीज में ये होगा, ये जो कि इनको उठा के हथकड़ियां डाल के डाल रही होगी। इस चीज में जनाब स्पीकर क्या होगा? इस चीज में ये होगा, ये सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स दोनों में एप्लीकेबल है, और ये आपका ये पेज 2 है, अमेंडमेंट ऑफ क्लॉज 5 एंड क्लॉज 5 जो सेनेट से आया है उसके लिए। इसमें जनाब स्पीकर सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी जो अथॉरिटी है आपकी FBR की, वो ही साफ नहीं है, और ये इन चीजों को आपके जनाब स्पीकर मिसयूज करेगी और लोगों को खराब करेगी। इसके बाद जनाब स्पीकर मैं यहां पे आता हूं कि हमारे जितने ये रिकमेंडेशंस अभी हम साथियों ने दी हैं, और मेरे बाकी भी साथी इसको कवर करेंगे, उसमें एक चीज वाजे होती है जनाब स्पीकर कि ये गवर्नमेंट अपना मुर्दा बजट ये उसको उसका नमाज जनाजा पढ़ा गया है, उसको दफना दे। और आखिर में ये मैं बात करूंगा कि बिलावल भुट्टो ने बड़ी बातें बुलंद दावे भी किए। मैं सिर्फ 2-3 सवालात मेरे यहाँ पे जनाब स्पीकर मौजूद हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कई मुल्कों के बाद ईरान पर इस्राईली जारहियत के सिलसिले को रोकना पाकिस्तान की सलामती के लिए जरूरी करार दे दिया। कौमी असेंबली से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इसराइल, फलस्तीनियों, लेबनान और यमन के बाद अब ईरान के खिलाफ भी आ गया है। अगर हम आज भी ना बोले तो उस वक्त बोलने वाला कोई नहीं होगा जब ये हमारे खिलाफ आएगा। Yesterday, the United States conducted a more expansive attack on Iran's nuclear sites, and the Israeli government is forcing the United States public into a war that the people of the United States do not support, once again based on a lie. The same lie that was peddled before the American public before the Iraq war in 2003, today it is claimed that Iran is the one with weapons of mass destruction. We strongly and vociferously condemn the US strikes, and I call on the government to mobilize their foreign minister, who should try and create a group of like-minded foreign ministers who not only oppose this conflict, but who are at risk, severe risk to themselves, their people, if heaven forbid any of these strikes on nuclear facilities were to result. This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. The Israeli regime's aggression across the region must be stopped. Janab Speaker, हमारे खिते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है, और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया, और बयानिया के मैदान में हरवा दिया।
और अब आपको बताएं कि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरगची ने मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। मुलाकात में रूसी सदर ने कहा कि ईरान के खिलाफ जारहियत बेबुनियाद है, ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। हालिया वाकयात पर रूस का मौक़िफ़ वज़ारत खारजा के जरिए पहुंचा दिया गया है। मुलाकात हमें मौजूदा सूरत हाल से निकलने के रास्ते तलाश करने का मौका फराहम करेगी। रूसी सदर ने ईरानी वज़ीर खारजा से कहा कि इनकी नेक तमन्नाएं ईरानी सदर और रहबरे आला तक पहुँचाएं। ईरानी वज़ीर खारजा ने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर सदर ने आपके लिए नेक तमन्नाएं भेजी हैं। ईरानी वज़ीर खारजा की रूसी सदर से बातचीत अमेरिका और इसराइल के इक़दाम गैर कानूनी और नाजायज़ हैं, उनकी जानिब से कहा गया। ईरानी वज़ीर खारजा ने कहा कि हम अपने रूसी दोस्तों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इन इक़दामात की मज़म्मत की है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अमेरिकी हमले से ईरान का जौहरी फ्यूल साइकिल मुतासिर नहीं हुआ, कुछ मामूली नुकसान हुए हैं। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले पर बयान जारी करते हुए रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन ने कहा कि अमरीकी हमले के बाद भी ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी का अमल जारी रहेगा, बल्कि इस वक्त बहुत सारे मुल्क तो ईरान को बराह रास्त अपने जौहरी वॉर हेड्स देने के लिए तैयार हैं। ईरान का निज़ाम में हुकूमत न सिर्फ महफूज रहा है बल्कि पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। जो लोग पहले सुप्रीम लीडर के मुखालिफ थे, आज वो भी उनकी हिमायत में रैलियां कर रहे हैं। इसराइल अब भी हमलों की जद में है और इसराइली शहर धमाकों से लरस रहे हैं। वहां लोग खौफ और बदहवासी का शिकार हैं। दिमित्री मेदवेदेव का यह भी कहना था कि अमेरिका एक नई जंग में घसीटा जा चुका और अब जमीनी जंग का खतरा मंडला रहा है। ट्रंप, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहा गया, अब अमेरिका को एक नई जंग में धकेल चुका। ट्रंप अब धांधली ज़दा नोबेल इनाम को भी भूल जाएं। ये शुरुआत ट्रंप को मुबारक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमले से इतना भारी नुकसान हुआ है जिसे इन तंसीबात का खात्मा कहना ज्यादा मुनासिब होगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि सैटेलाइट इमेजेस में नजर आने वाला सफेद स्ट्रक्चर बिखर कर ढेर हो चुका, ज्यादा बड़ा नुकसान जेरे जमीन हुआ है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि गुज़िश्ता दिनों एक रिपोर्ट को उछाला गया कि कराची काबिले रिहाइश शहर नहीं। अगर कराची काबिल रिहाइश नहीं तो पूरे मुल्क से हज़ारों लोग कराची क्यों आ रहे हैं। सिंध असेंबली से खिताब में शर्जील मेमन ने ये सवाल भी किया कि अगर कराची काबिल रिहाइश नहीं कि पूरे मुल्क के लोग कराची के बजाय लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर क्यों नहीं जा रहे। मानते हैं कि कराची में मसाइल हैं, मगर 3 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरह पानी मिल रहा है। कराची में सफाई भी हो रही है, कचरा भी उठ रहा है, लोग काम पर भी जा रहे हैं। सर, बीच में अखबार में भी एक रिपोर्ट आई कि कराची इज नॉट लिवेबल, वर्स्ट सिटीज में कराची का शुमार कर दिया। सर मुझे ये बताएं, अगर कराची लिवेबल नहीं है, जो लोग ने एक प्रोपेगेंडा भी चलता है, काफ़ी चीज़ें परसेप्शन भी चलती हैं, और जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है उन्होंने क्या क्राइटेरिया दिया वो भी उनको पता होगा। लेकिन कराची अगर लिवेबल नहीं है तो पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए हजारों की तादाद में लाहौर क्यों नहीं जाते, इस्लामाबाद क्यों नहीं जाते, पेशावर क्यों नहीं जाते, कोयटा क्यों नहीं जाते, ये सारा पाकिस्तान कराची में आके रोजगार के लिए रोज क्यों आ रहा है। तो ये भाई खुदा के वास्ते हम सबको, चाहे ऑपोजिशन के मेंबर हो, उसको हमने सोचना चाहिए। कराची लिवेबल सिटी के ऊपर हम तनकीदें बैठ के कर रहे होते, ठीक इश्यूज हैं, इश्यूज इसलिए हैं कि आज भी कराची में अगर 2.5 करोड़ या 3 करोड़ की जो भी दावाएं हैं, 3 करोड़ लोग को पानी मिल रहा है ना, किसी तरीके से मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सफाई भी हो रही है, लोग दफ्तरों पे भी जा रहे हैं, स्कूलों में भी जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में भी जा रहे हैं। पहले कराची में कचरा होता था ना, बहुत ज्यादा होता था। इस वक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में गवर्नमेंट अरबों रुपए भर रही है कचरा उठाने के लिए, और लोग कह रहे हैं कि जी कराची में कोई कुछ नहीं करा। ये सॉलिड वेस्ट सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स की 2 दिन कचरा ना उठा, आपको पता चलेगा कि क्या। पेशावर में सूबाई असेंबली के बाहर तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन पर पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है। वाकया क्या है जानेंगे। अरूबा इब्राहिम नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। जी अरूबा। जी बिल्कुल, सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए असम्बली चौक में एहतजाज कर रहे थे, जिसके बाइस मुजाहिरीन ने असम्बली चौक को एक तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ था। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया
और रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मुजाहिरे में CNW, महकमा सेहत, तालीम और दीगर महकमे के मुलाज़मीन शामिल थे। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे थे कि महंगाई के तनासब से तनख्वाह में इजाफा किया जाए, पेंशन इस्लाहात वापिस की जाए, लेडी हेल्थ वर्कर्स को अपग्रेडेशन दी जाए और शदीद महंगाई में कम से कम उजरत 50,000 रुपये रखी जाए। पेट्रोलियम डीलर्स और ऑयल कंपनीज के जराये के कहने के तेल कंपनीज ने यौमिया फरोख्त से ज़ायद पेट्रोल देने पर पाबंदी लगा दी है। इस बारे में मजीद जानेंगे अली इमरान सैयद से। जी अली इमरान जी, ये इंटरनेशनल मार्केट में जो राइजिंग ट्रेंड आ रहा है और ऐसी सूरत में होता ये है कि पेट्रोल पंप्स की भी कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा जखीरा रखें ताकि जब यकम तारीख आए तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें मुनाफा हो जाए। और इसी तरह तेल कंपनीज की भी यही कोशिश होती है कि उनके टैंक्स भरे रहें ताकि जब वो यकम जुलाई आए या कोई भी तारीख चेंज हो वो इजाफा जो हो प्रॉफिट का वो ज्यादा से ज्यादा उन्हें। इस सूरत हाल के पेश नजर पेट्रोलियम जो कंपनीज हैं उनकी कोशिश है कि वो कम से कम यानी जो यौमिया सेल है उसके मुताबिक से पेट्रोल पंप्स को जखीरा फराहम करें, ज्यादा ना दें इलाकाई सूरत हाल को देखते हुए। तो ये अभी हो रहा है और ऐसी सूरत में कुछ पंप्स ड्राई होने की इतला है, लेकिन वाफिर मकदार में पेट्रोल मौजूद है और आज 7 करोड़ लीटर लेके एक जहाज PSO का निकल रहा है फुजैरा पोर्ट से, जो कराची पोर्ट चंद दिन में पहुंच जाएगा। जी।